हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर। और दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था भैया जी साधारण ब्याज का। ठीक है जी। आज भैया जी साधारण ब्याज की आपकी छठवीं क्लास है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में पिछली 5 क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आई होंगी। ठीक है जी। और आज की क्लास भी दोस्तों आपकी समझ में 100% आएगी, ऐसी दोस्तों मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है जी। तो करें दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट। तो देखेंगे भैया जी टाइप 8 है। ठीक है जी। तो देखेंगे एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, ठीक है जी, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है जी। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? भैया जी बहुत सिंपल सवाल है। आप दोस्तों से मात्र 20 सेकंड में कर पाओगे। मैं आपको उस टाइप से कराने वाला हूँ इस सवाल को। आपको बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन कुछ भी नहीं है सवाल में, कुछ भी तो नहीं है मेरे भैया जी। तो देखेंगे आप करेंगे कैसे से। ठीक है जी। तो देखेंगे भैया आप एक साइड लिख लें समय, ठीक है जी, और दर लिख लें। ठीक है जी। समय और दर। तो देखेंगे एक व्यक्ति ने बैंक से रुपए 8,000 इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%। तो भैया जी 5 वर्ष क्या होगा आपका समय होगा, ठीक है, मान होगा। ठीक है जी। और 6% क्या होगा दोस्तों आपका, तो रेट होगा, दर होगा। ठीक है। तो लिख लेंगे मेरे भैया जी समय के नीचे 5 और दर के नीचे 6%। ठीक है जी। आगे देखेंगे अगले 3 वर्षों के लिए कितना, 8%। तो फिर से लिख लोगे 3 8%। ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। ठीक है, क्या बोलोगे? इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो देखेंगे पहले कितने वर्ष, 5, उसके बाद कितने वर्ष, 3, यहां तक कितने वर्ष हुए टोटल? तो भैया जी 5 और 3 8 वर्ष हुए। ठीक है। तो देखेंगे इसकी अंतिम लाइन देखें दोस्तों। उसने कहा यदि वह 12 वर्षों के अंत में 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो भैया जी 5 यहां तक हुआ, 3 यहां तक हुआ, टोटल कितना हुआ 8, और वो 12 वर्ष के अंत में लौटा रहा है ब्याज को। इसका मतलब क्या है कि वो 8 वर्षों के लिए अब वो रखेगा नहीं पैसों को अपने पास, मतलब 8 में से सिर्फ 4 वर्ष ही रखेगा। क्यों रखेगा दोस्तों? क्योंकि उसे कुल 12 वर्षों के लिए चाहिए। उसने 8 वर्ष तो उसके यहां तक हो गई, तो वो चाहिए कितना उसे, 12 वर्षों के लिए। ठीक है। तो भैया 8 और यहां था 12 वर्ष, मतलब टोटल 12 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 8 यहां हुई, 4 और होगी, बस 4 और होंगी। तो आप क्या लिखोगे फिर, समय 4, और उसमें क्या करोगे, 10% की वार्षिक दर। बस ये चीजें थी आपको दोस्तों। ये 8 वर्ष नहीं लिखना यहाँ पर, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था तब से। ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, सीधा इनका मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है जी। तो 5 6 30%। ठीक है जी। हाँ जी। 8 थी 24%, 8 थी 24%, और 4 ढाई 40%। ठीक है जी। हाँ जी। अब भैया जी आप इनको जोड़ लें। ठीक है जी। तो देखेंगे 4%, 3 और 2 5, और 4 9, ये 94% होगी आपकी क्या, ब्याज होगी। ये ब्याज क्या होगी, 94% भैया जी आपकी ब्याज निकल के आई है। ठीक है जी। आपकी राशि कितनी टोटल, आपकी राशि थी दोस्तों 8,000 रुपए। ये दोस्तों आपका क्या था, तो मूलधन होगा। ठीक है, क्या होगा, मूलधन होगा, जो कि बैंक से आपने उधार लिया था। ठीक है। जो दोस्तों आपका मूलधन होगा ना वो 100% होगा। क्या होगा, मूलधन अपने आप में 100% होगा। ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए 100% बराबर क्या मेरे भैया जी, 8,000 रुपए। मतलब आपका मूलधन कितना होगा, 100% होगा। 100% की वैल्यू होगी हमेशा आपकी मूलधन। ठीक है जी। तो यहां से आप क्या करोगे, 1% का मान निकाल लोगे बस। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 1% बराबर 8,000, और भैया बटे में हो जाएगा आपका 100। 100। ठीक है जी। अब दोस्तों आप
इन दो जीरो से इन दो जीरो काट दें तो 1% का मान आपका कितना है भैया जी, 80 रुपये। 1% का मान कितना, 80 रुपये। आपको क्या बताना है, उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। उसे परसेंट में तो दोस्तों 94% ब्याज देना पड़ रहा है। अब रुपए में बताएंगे तो कितना देना पड़ेगा भैया जी, जब 1% का मान है 80 तो 94% का मान निकाल दो बस आप। ठीक है, हाँ जी, तो क्या लिखोगे, इसीलिए 80 और सीधा गुणा कर दो इसमें 94 का, बस। अब भैया इनका कर लो आप गुणा। ठीक है जी, तो जीरो जीरो लगा दो, 8 चौक 32 की 2 3, ठीक है जी, 8 9 72 और 3 75, तो 7,520 रुपये से ब्याज देनी पड़ेगी। ठीक है जी, हाँ जी, कितनी, 7,520 रुपये। ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि टाइप 8 का सवाल आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। थोड़ी सी दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगले सवालों में मैं उसे भी दूर कर दूंगा। ठीक है जी, तो देखेंगे सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर 30 देखेंगे, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, ठीक है जी, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज रुपए 1,120 हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब की बार दोस्तों आपसे मूलधन ज्ञात करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भैया जी, करेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो लिखेंगे समय, समय और दर। ठीक है जी, तो देखेंगे भैया जी, पहले 2 वर्षों के लिए कितना, 4%, तो लिख देंगे मेरे भैया जी 2 और 4%। ठीक है जी, अगले अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तो फिर लिख देंगे 4 और 6%। ठीक है जी, हाँ जी, और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्षों में कुल, मतलब टोटल कितने वर्ष, तो 9 वर्ष। ठीक है, हमारे कितने वर्ष हो चुके हैं अब तक मेरे भैया जी, तो 2 और 4 कितने वर्ष हुए आपके, तो 6 वर्ष। टोटल कितने वर्ष होने चाहिए आपके, 9। जब भैया जी आपके यहाँ पर 6 वर्ष हो चुके हैं तो मैं यहाँ कितना और लिख दूं, 3 और लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल 9 वर्ष करने हैं। ठीक है जी, 9 वर्ष करने हैं, तो मैंने लिख दिया भैया जी 3। और उसने बोला था ना मेरे भैया कि और इससे अधिक समय के लिए कितनी परसेंट, तो 8%। ठीक है, तो इसे लिख दूंगा मैं यहाँ। अब भैया इनका आप कर लें गुणा सीधा सा, क्या दिक्कत है आपको। ठीक है जी, तो देखो 4 दूनी 8%, ठीक है जी, और चचक्कू 24%, ठीक है जी, और 8 × 24%। ठीक है जी, अब भैया जी आपने जोड़ लें तो कितना होगा, 24 दूनी 48, 48 और 8 56, 56% आपकी ब्याज होगी। ठीक है जी, 56% आपकी कुल ब्याज होगी। भैया उसने ब्याज कितनी दे रखी है, तो 1,120 रुपये उसने ब्याज दे रखी है। परसेंट में ब्याज कितनी निकली आपकी, तो 56%, और रुपयों में कितनी दे रखी है, तो 1,120 रुपये, तो रख दो भैया इसके बराबर। ठीक है, तो 56% का मान कितना, 1,120 रुपये, तो 1% का मान कितना होगा आपका, 1,120 रुपये, और बट्टे में आपके 56 चली जाएगी। ठीक है जी, तो लिख दोगे 56। अब 56 से भाग तो 1,120 रुपये में कितनी बार जाएगा, तो 20 बार जाएगा। तो 1% का मान कितना आपका, 20 रुपये। आपको क्या चाहिए मेरे भैया जी, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया आपको मूलधन हमेशा 100% मानना है। ठीक है, तो इसमें सीधा सा 100 का गुणा कर दो, बस आपका मूलधन निकल आएगा। तो कर दो भैया जी गुणा 100 का, इंटू 100 बराबर के 2,000। तो 2,000 रुपये क्या होगा आपका, तो मूलधन होगा। ठीक है जी, क्या होगा, मूलधन होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से ये सवाल आ रहे होंगे। ठीक है जी, इस टाइप का दोस्तों एक सवाल और देखेंगे अभी। सवाल नंबर 31 देखेंगे, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रतिवर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष है। ठीक है जी, यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के एकत्रित ब्याज रुपए 817, मतलब 817 रुपये है, तो वह धनराशि है। तो भैया जी लिख लेंगे क्या,
क्या लिख लेंगे, समय और दर। तो लिख लो भैया जी क्या है, समय, समय और दर। ठीक है जी। उसने बोला है प्रथम 4 वर्षों के लिए, प्रथम 4 वर्षों की, ठीक है जी, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर कितनी है, 3%। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 3% यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगले 4 वर्षों के लिए कितना, 5%। तो लिख लेंगे अगले 4 वर्षों के लिए 5%। ठीक है जी। हाँ जी। एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। 8 वर्षों के अधिक के लिए, ठीक है जी, कितना भैया जी, 6%। 4 और 4 कितना हुआ मेरे भैया, 8। अब इससे अधिक टाइम के लिए कितना, तो 6%। तो परसेंट लिख लें पहले, लिख लिया जी। ठीक है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए, कितने वर्ष हैं भैया टोटल, तो 9, लेकिन यहाँ तो वर्ष कितने हो चुके हैं आपके, 8। तो आपको 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 वर्ष और लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप यहाँ 1 लिख दोगे सीधा। ठीक है जी। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के एकत्रित ब्याज कितना है मेरे भैया जी, 870 रुपये। तो वह धनराशि है, मूलधन है। तो अब तो आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी। इनका मल्टीपल कर दो बस। तो देखो 4×3 12%। ठीक है जी। और 5×20%। ठीक है जी। और 6×6, इनको आप जोड़ दो बस। ठीक है जी। 12 और 20 32 और 6 आपका 38 होगा। 38% आपकी क्या होगी, ब्याज होगी मेरे भैया जी, 38%। लेकिन उसने ब्याज कितनी दे रखी है भैया जी, तो 870 रुपये दे रखी है। तो इसके बराबर से रख दोगे। तो 38% बराबर कितना, 870। ठीक है जी। यहां से आप 1% का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 870 बटे में आपका 38। ठीक है जी। अब दोस्तों आप क्या करोगे, जब दोस्तों आपके पास 1% का मान है कितना, 870/100, आपको क्या चाहिए, वह धनराशि चाहिए, आपको मूलधन चाहिए। तो यहीं पे दोस्तों आप 100 का गुणा कर दो सीधा, बस कर देंगे दोस्तों, क्या दिक्कत है, 100 का गुणा। ठीक है जी। अब भैया से काट लें। तो देखो 2 से काटो 38 को 19 बार कटेगा, और 2 से काटो भैया जी आप 100 को, तो 50 बार कटेगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो यहाँ कितना भैया जी आपका, 870 × 50 बटे में कितना आपका, 19। अब भैया जी आप 19 का भाग दे लें 870 में। ठीक है जी। तो यहाँ देके देखता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है जी। 19 का भाग 870। ठीक है जी। हाँ जी। 19 19 दूनी 38, 19 57, 19 76। ठीक है जी। कितनी बार का, 4 बार, और ये 76 हो गए। अब भैया से घटा लो, कितना बचेगा, 5 और 7। ठीक है जी। 19 19 दूनी 38, 19 57, तो 3 बार जाएगा। ठीक है जी। तो हाँ जी, 19 आप इसे कितनी बार काट दोगे, 43 बार काट दोगे। अब आप क्या करोगे, 43 इंटू के 50, इनका गुणा कर लेना। तो 0। ठीक है जी। 5×3 = 15, हासिल 1, 5×4 = 20 और 1 21, तो 2150 रुपये आपकी क्या होगी, आपका मूलधन होगा। कितना होगा दोस्तों, आपका 2150 रुपये आपका मूलधन होगा। तो भैया जी ऑप्शन होगा आपका सही ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में ना टाइप 8 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी। अब दोस्तों करेंगे हम टाइप नंबर 9। ठीक है जी। तो देखेंगे टाइप नंबर 9 का सवाल नंबर पहला देखेंगे। ठीक है जी। तो क्या देखेंगे, गोपाल ने रुपए 5000 आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। ठीक है जी। 2 वर्षों के बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो भैया ये है दोस्तों आपके सवाल, औसत ब्याज पर आधारित प्रश्न। ठीक है जी। तो बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है जी। तो देखेंगे आपको करना क्या दोस्तों, जो गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 2 लोगों को दिए, वो कितने कितने परसेंट पर दिए, तो 4% और 5%। ठीक है जी। तो लिखेंगे पहले 4% और 5%। ठीक है जी। हाँ जी।
4% और 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिए। 2 वर्षों के बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब औसत ब्याज दोस्तों आपका दे रखा है, ठीक है। तो लिख लोगे कितना दे रखा है, 4.2%। अब भैया जी आप इनका अंतर ले लें, बड़े में से छोटा घटा दें, ठीक है जी। तो देखेंगे 5 में से घटाओ आप 4.2, तो कितना बचेगा दोस्तों, 0.8 बचेगा। हाँ जी, कितना, 0.8। अनुपात का आपको निशान लगाना पड़ेगा, बट ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों 4.2 में से आप कितना घटा देंगे, तो 4 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 0.2। कितना बचेगा, 0.2। तो भैया जी देखो, यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक अंक बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपस में हट जाएंगे, ठीक है जी, हट जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, 8:2। तो भैया 2 से काटो 2 को एक बार, और 2 से काटो 8 को 4 बार, तो यहाँ कितना हो गया, 4, और यहाँ कितना हो गया आपका 1। तो आपका अनुपात कितना आ गया दोस्तों आपका, तो 4:1। अब दोस्तों आपका सवाल हो गया। तो देखेंगे उसने कितने रुपए उधार दिए थे दोस्तों, तो भैया जी 5,000 रुपए उधार दिए थे। लेकिन अनुपात में कितने हो रहे हैं दोस्तों, ये 4:1। इनको आप जोड़ लें बस, ठीक है जी। तो 4+1 बराबर कितना, 5। और 5 की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो 5,000 हो जाएगी, ठीक है जी। तो करेंगे यहां से 5 बराबर 5,000। तो भैया जी 5 से आप काटो 5 को एक बार, और 5,000 को काटो 1,000 बार, ठीक है जी। तो आपका एक का मान कितना आया, 1,000 रुपये। कोई दिक्कत किसी को, भैया दिक्कत नहीं होगी। उसने पूछा है 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% हमारी कहाँ है, ये रहा। इस पर कितना धन दिया गया था दोस्तों, तो 4 दिया गया था। 5% की दर पर कितना धन दिया गया था दोस्तों, 5 पर दिया गया था 1। तो वो पूछ रहा है 4% पर कितना दिया गया मेरे भैया, तो कितना, 4। इसमें सीधा 4 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्या करोगे, 1,000 इंटू 4 बराबर 4,000। क्यों किया दोस्तों हमने, जब एक का मान 1,000, तो 4 का मान कितना होगा, इंटू 4 कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर दोस्तों वो आपसे पूछता कि भैया जी 5% की दर पर कितना कितना धन दिया गया, तो आप क्या कर दो, 5% नीचे कितना है भैया जी आपका 1, तो 1 का गुणा करते फिर 1,000 में, आपका आंसर आ जाता, ठीक है जी। अगला सवाल देखें दोस्तों, सवाल नंबर 33 देखें। एक व्यक्ति ने रुपए 15,000 का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया, ठीक है जी। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है जी। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। तो कितना मेरे भैया जी, 15%। तो लिख लेंगे 15%। उसके बाद भैया जी शेष को 10% पर, तो लिख लेंगे 10%। और औसत मेरे भैया कितना आपका, तो 12%, तो लिख लेंगे दोस्तों 12%। कोई दिक्कत किसी को भैया जी नहीं होगी। अब भैया जी आप इनका अंतर ले लें, बड़े में से आप छोटा घटा दें, ठीक है जी। तो देखो 12 में से घटाओ आप 10, कितना बचेगा, 2। 2 अनुपात 15 में से घटा दो आप कितने, 12, तो कितना बचेगा, 3। तो भैया जी आपका अनुपात कितना आ गया, 2:3, ठीक है जी। अब उसने पूछा क्या है, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो भैया जी टोटल धन कितना दिया था उसने, तो 15,000 रुपए। तो भैया जी मैं इनको भी जोड़ लूंगा, ठीक है जी। 2 और 3 कितने होंगे दोस्तों आपके, तो 5 हो जाएंगे। और 5 का मान कितना हो जाएगा आपका, तो 15,000 हो जाएगा। तो रख दूंगा सीधा 5 बराबर के 15,000, ठीक है जी। 5 से काटो 5 को एक बार, 5 से काटो 15,000 को दोस्तों, तो 3,000 बार कटेगा, ठीक है जी। तो एक का मान कितना आपका, तो 3,000 रुपये। उसने पूछा क्या दोस्तों, 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 10% की दर पर दोस्तों आपका कितना दिया गया था, तो 3 दिया गया था। और 15% पर कितना दिया गया दोस्तों आपका, तो 2 दिया गया था। हमको क्या बताना है, 10% वाला मतलब 3 का मान। तो सीधा इसमें 3 का गुणा कर दो आप, क्योंकि एक का मान कितना, 3,000, और 3 का मान कितना होगा आपका, तो कर देंगे मेरे 3 का गुणा, 9,000 रुपये। अगर दोस्तों वो आपसे पूछता
कि 15% पर कितना धन दिया गया, तो मैं क्या करता, 15 का मान कितना 2, तो इसमें 2 का गुणा करता। ठीक है जी, मुझे पूछा था 10% का, तो मैंने क्या किया, 3 का गुणा इसमें कर दिया सीधा सीधा। तो भैया जी आपका आंसर कितना आया, 9000, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में ना टाइप 9 बहुत ही शानदार तरीके से आ रही होगी। ठीक है जी, इसका एक सवाल दोस्तों और देखेंगे अभी। देखिए आज का अंतिम सवाल देखें दोस्तों, 10,000 रुपए की एक धनराशि का कुछ भाग 8%, ठीक है जी, वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। तो निकालेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हमें, तो निकालेंगे भैया। देखेंगे पहला कितना भैया जी आपका 8%, तो लिख लेंगे 8%। उसके बाद वार्षिक की दर पर तथा शेष कितना भैया जी 10%, तो इस परसेंट को भी लिख लें। और आपकी औसत ब्याज कितनी दोस्तों आपकी, तो 9.2%, तो लिखेंगे 9.2%। ठीक है जी, अब भैया जी आप इनका अंतर ले लें आपस में। ठीक है जी, हाँ जी, तो 10 में से 9.2 हटाओ भैया, कितना बचेगा आपका, 0.8 बचेगा। कितना जी, 0.8। ठीक है जी, अनुपात। अब भैया जी आप 9.2 में से कितना घटाएंगे, 8, तो कितना बचेगा आपका, 1.2 बचेगा। 1.2 बचेगा। अब दोस्तों देखो, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लग रहा है, ठीक है जी, और पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लग रहा है, तो भैया ये आपस में हट जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ कितना बचेगा फिर, 8 अनुपात 12। 4 से काटो 8 को कितनी बार मेरे भैया जी, तो 2 बार, और 4 से काटो 12 को 3 बार, तो आपका अनुपात कितना आ गया, 2:3। ठीक है जी, उसने दे रखा मेरे भैया जी टोटल कितना, 10,000। तो भैया आप इनको भी जोड़ लें। ठीक है जी, तो क्या करोगे, 2 + 3 बराबर के 5, और 5 का मान कितना दोस्तों आपका, तो 10,000 रुपये। ठीक है जी, 5 से काटो 5 को एक बार, और 5 से काटो भैया 10,000 को आप, तो आपका 2,000 बार कटेगा। ठीक है जी, एक का मान कितना आपका, 2,000 रुपये। वो पूछ क्या रहा है दोस्तों, वे दोनों भाग पूछ रहा है, दोनों भाग पूछ रहा है, तो भैया लिख देंगे। देखो पहला भाग दोस्तों कितना आपका, 2, तो गुणा कर दो एक बार 2 का। ठीक है जी, फिर 2,000 लिख लो। अब दूसरा भाग कितना दोस्तों आपका, 3, तो 3 का गुणा कर दो। ठीक है जी, तो 2 दूनी 4, एक तो जगह पर 4,000, और दूसरा 3 दूनी 6, मतलब 6,000। तो आपका 4,000 और 6,000 हो जाएंगे दोनों भाग। ठीक है जी, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में ना आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, और कमेंट में भैया आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपकी समझ में वास्तविक रूप से कितनी समझ में आई है। ठीक है जी, अगर दोस्तों चैनल पे नए भैया जी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर इसकी अगली क्लास में, और अंतिम क्लास होगी दोस्तों इसकी अगली जो होगी। ठीक है, इसकी दोस्तों नोट टाइप हो चुकी है। ठीक है जी, जो आपकी अगली क्लास होगी दोस्तों वो होगी आपकी विविध की। ठीक है, एक ही क्लास होगी विविध की। ठीक है जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।